नहीं, वो डिमांड्स होना नहीं चाहिए, लेकिन आइडियली ये दोनों जगह जो ना मुसलमानों को छोड़ भी चाहिए, खुद ही छोड़ देना चाहिए। मुसलमानों को जितना मक्का और मदीना इम्पोर्टेंट है, उतना एक अहम हिंदू के लिए ये दोनों जगह, एक तो ज्ञानवापी भी, उसी तरीके से मथुरा। हमेशा मुसलमानों से अपील करता हूँ, आप एक हिंदू की जगह पे अपने को रख के देखिए और फिर आपके दिल से पूछिए आपको क्या करना चाहिए। उन लोगों ने जो गलती किया है उसकी मैं प्रायश्चित कर रहा हूँ, और ये हम इन सारी जगह पे जो मंदिर बना के। राम मंदिर निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका अगर है तो सीनियर आर्कियोलॉजिस्ट हैं के मोहम्मद जी की है, और आप मेरे साथ में हैं। सर, आपका तो एक तो स्वागत है। थैंक यू सर, सो अब मच। राम मंदिर तो बन गया है, लेकिन अब सवाल लोग डिमांड से उठ रही है, राम मंदिर बन गया, काशी और मथुरा की बारी उसको लेकर क्या लगता है? काशी और मथुरा को लेकर जिस तरह से डिमांड्स हिंदू पक्ष के द्वारा की जा रही है, मुस्लिम पक्ष आपत्ति कर रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मुसलमानों को ये समझना चाहिए, मुसलमानों को जितना मक्का और मदीना इम्पोर्टेंट है, उतना एक अहम हिंदू के लिए ये दोनों जगह, एक तो ज्ञानवापी भी, उसी तरीके से मथुरा। दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट प्लेसेस फॉर हिंदू कम्युनिटी। मुसलमानों को वो विलिंगली छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये दोनों जो ना पहले से ही कन्वर्ट किया हुआ है। पहले दिस वाज ओरिजिनली हिंदू टेम्पल्स, उसको फिर जो ना इसमें मॉस्क में कन्वर्ट किया है। तो ये तीन जगह आइडियली मुसलमानों को खुद ही छोड़ देना चाहिए, विलिंगली छोड़ देना चाहिए। लेकिन हिंदू कम्युनिटी को ये करना चाहिए कि जो ना इससे ज़्यादा आगे जो ना एक बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट लेके आना भी नहीं चाहिए। ठीक है, हिस्ट्री में कुछ बहुत सारी गलतियाँ हुई है, सारी गलतियाँ आप ठीक नहीं कर पाएंगे जो, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें ऐसी है जैसे काशी है, मथुरा है, उसके लिए मुसलमानों को खुद विलिंगली आगे आना चाहिए और उनको जो ना खुद जो ना सौंप देना चाहिए हिंदू कम्युनिटी को, और वहाँ जो ना रोक भी लगाना चाहिए। इससे आगे जो ना अब हम लोगों को जाना नहीं है। अगर आगे जाएंगे तो फिर तो बहुत सारे मसाइल शुरू हो जाएगी। देखिए, राम मंदिर के माध्यम तो ये शुरू हुआ, पहले राम मंदिर मिल गया हिंदू पक्ष को, तो उसके बाद मुस्लिम कम्युनिटी कहने लगी कि फिर उसके बाद ये दावा काशी और मथुरा का दावा होने लगा। तो अगर काशी और मथुरा भी चला गया तो फिर उसके बाद क्या होगा? फिर तो और भी डिमांड्स बढ़ती जाएंगी। नहीं, वो डिमांड्स होना नहीं चाहिए, लेकिन आइडियली ये दोनों जगह जो ना मुसलमानों को छोड़ भी चाहिए, खुद ही छोड़ देना चाहिए था। क्योंकि वरना जो ना ये जो ना मुसलमानों के लिए ये सिर्फ एक मस्जिद है मुसलमानों के लिए, क्योंकि हिंदू के लिए ये जो ना शिव से है और कृष्ण से, दोनों से एसोसिएटेड है, और मुसलमानों के लिए सिर्फ एक मंदिर है। तो ये मंदिर जो है वो कहीं पर भी बना सकते हैं, लेकिन हिंदू जो है ना, जो कृष्ण जन्मस्थान है वहीं के अलावा कहीं और नहीं कर सकते हैं। तो इतना तो मुसलमानों को समझना चाहिए। तो वहाँ जो है जब भी, क्योंकि मैं कई बार गया हूँ इन दोनों जगह पे, जब भी मेरे साथ जो है जो भी होते आते थे वो सब हिंदू कम्युनिटी के लोग साथ आते थे। तो वो हिंदू कम्युनिटी, उनके दिल में क्या गुजर रहे हैं जब ये भी देखते हैं। जैसे ज्ञानवापी, अभी एक हफ्ता पहले मैं वहाँ था, तो वो बिल्कुल जो ना ये वो जो नंदी है वो बिल्कुल मस्जिद के सामने बैठा हुआ है, और जो वेस्टर्न जो पोर्शन है वो मंदिर का पोर्शन है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा मुस्लिम कम्युनिटी को सोचना चाहिए था, और ख़ुद ही जो ना आगे आके उनको विलिंगली हैंड इट ओवर करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि ज्ञानवापी में सबसे ज़्यादा मजबूत पक्ष क्या है हिंदू, जैसे हिंदू पक्ष का, जो आपने नंदी का उदाहरण दिया, और कैसे कौन कौन से इलाके? यस यस, नंदी के अलावा मासिर आलमगीरी करके एक किताब है, वो हिस्टोरिकल जो उनके जो रेमिनिसेंसेस ऑफ औरंगज़ेब आलम, तो उस किताब में जो लिखा है वो साकी मुस्तैद खान ने लिखा है। उस किताब में तो बहुत ही खुल के उन्होंने कहा है कि ये पहले मंदिर था, वो मंदिर तोड़ के हमने मस्जिद बनाया है करके, एविडेंसेस है। उसी तरीके से मथुरा का भी एविडेंसेस है, तो उसमें एक्सकवेशन करने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही क्लियरली है ये दोनों जगह पे। तो इसलिए मैं कहता हूँ, हमेशा मुसलमानों से अपील करता हूँ, आप एक हिंदू की जगह पे अपने को रख के देखिए और फिर आपके दिल से पूछिए आपको क्या करना चाहिए। मथुरा का आपको क्या लगता है कि मथुरा का ऐसा कौन सा पक्ष है जो मजबूत है और जहां मुस्लिम पक्ष कमज़ोर हो रहा है? ये द सेम थिंग जो मैंने कहा मासिर आलमगीरी है,
उस किताब में जो ना बहुत खुल के कहा है। नहीं, किताब की बात होगी, लेकिन शिलालेख की बात की जाए, एविडेंस की बात की जाए, तो कौन से ऐसे मजबूत वहाँ एविडेंस? जो ना फिर आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन अभी शुरू नहीं किया है मथुरा में। तो अगर जो ना वहाँ बाकी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे एविडेंसेस आ जाएंगे, लेकिन इन आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन के लिए जाना ही नहीं चाहिए। अयोध्या का जब इश्यू हुआ था, एक बार मुझे मेरा मुलाकात हुआ था इनके सैयद शहाबुद्दीन साहब से। उस ज़माने में सैयद शहाबुद्दीन साहब जो है वो वक्फ कमेटी की तरफ से सबसे ज़्यादा आगे वही थे, क्योंकि ही वॉज ए हाईली एजुकेटेड पर्सन, तो सबसे आगे वही लीड कर रहे थे। उनसे भी मैंने कहा था, सर आप खुदाई मत करवाइए। खुदाई जो पहले जो खुदाई था उसमें मैं खुद शामिल था, और मैंने मंदिर की अवशेष मस्जिद के नीचे देखा है, और अगर आप खुदाई करवाएंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल आएंगी। आपको करना नहीं चाहिए, लेकिन उन लोगों ने तो बिल्कुल दोबारा फिर कोर्ट में चले गया, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया। उसके बाद जब एक्सकेवेशन किया, दोबारा एक्सकेवेशन अयोध्या में किया, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें और निकल आएंगी। तो इसमें खुदाई में नहीं करना चाहिए। मुसलमानों को ये समझ के मुसलमानों को विलिंगली हैंड ओवर करना चाहिए। लेकिन आप देखिए, मध्य प्रदेश में भोजशाला का भी मुद्दा हो गया, वहाँ मस्जिद थी या सरस्वती जी का मंदिर था, तो लगातार इस तरह के सर्वे भी स्टार्ट है। असल में नहीं, ये तो मामला सही है कि वहाँ सरस्वती का मंदिर था, ये तो इसमें तय है, लेकिन हमको इन सारी चीज़ों को एक एक मुद्दा करके जो उठाना नहीं चाहिए। ठीक है, 3 जो है ना वो वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो अयोध्या का तो हो गया, सेकंड है जो मथुरा का है वो भी हिंदुओं को देना चाहिए, तीसरा है काशी, वो भी देना चाहिए। इससे आगे लंबा चौड़ा लिस्ट लेके हिंदू कम्युनिटी को आगे आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमको इसको एक देश है हमारा, इंडिया है, इसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन भी है, सिख भी है, ईसाई सारे लोग हैं। तो एक साथ मिल के रहना चाहिए। उसको मिल के रहने के लिए हम लोगों को कुछ सम काइंड ऑफ एडजस्टमेंट जो ना हम लोगों को करना पड़ेगा। वो एडजस्टमेंट में एक है ये 2 जगह छोड़ना, लेकिन हिंदुओं का एडजस्टमेंट क्या होगा, ये लंबे चौड़े लिस्ट लेके जो ना फिर इसके पीछे पड़े रहना नहीं चाहिए, क्योंकि जो ये प्रॉब्लम जो क्या होगा वो देश के साथ होगा। आप जो ना पॉलिटिकल पार्टी से आपको कुछ फ़ायदा होगा फॉर द टाइम भी, बट द नेशन इज़ गोइंग टू लूज ए लॉट ऑफ थिंग्स, वो होना नहीं चाहिए। सर, लेकिन जहाँ आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, आपको डर नहीं लगता कि मुस्लिम के जो उलेमा हैं आपके खिलाफ कोई फतवा जारी ना कर दे कि इस तरह की बातें कर रहे हैं? क्योंकि जब एग्रीमेंट हुआ था उस समय ये कहा गया था कि राम मंदिर के बाद अब कोई इशू पे बात नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे उसके बाद जिस तरह से आप ये 2 नाम आ गए, ज्ञान वापी का बात आ गई, मथुरा की बात आ गई, ये बाद में आई। नहीं, वो तो खैर तो रिलीजियस जो लॉ है 2010 वाला जो रिलीजियस वर्शिप एक्ट है, उसके हिसाब से ये दोनों हिंदू लोग क्लेम नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों को जो ना एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन सोचना चाहिए। उस प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के हिसाब से मैं ये कह रहा हूँ, ये दोनों भी मुसलमानों को छोड़ना चाहिए। और वो जो मुस्लिम कम्युनिटी से ऑफ कोर्स मेरे जो ना बहुत ज़्यादा अपोजिशन है, और फतवा भी निकलेंगे, ये सब जो ना आपको सोच समझ के ही जो ना इनमें आपको स्टेटमेंट देना पड़ेगा। तो वही स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ, दैट इज़ अ प्रैक्टिकल सोल्यूशन। तो कोई डर भी नहीं लगता आपको? नहीं, मैं आई वॉज फॉर 3 years आई वॉज अंडर द पुलिस प्रोटेक्शन। अभी फिर उसके बाद जो ना वो एक PFI करके एक पार्टी है, उसको बैन करने के बाद जो ना मेरा जो पुलिस प्रोटेक्शन ने उसको लिफ्ट किया है। ख़तरा है, आई एम नाउ 71 years old, ख़तरा होगा तो झेलना भी पड़ेगा। तो यहाँ तो खैर तो हम लोग जो है ये बटेश्वर में भी ये सब जो है झेला था, एंड दैट वाज फ्रॉम द डेकॉइट्स ग्रुप। उसके पहले जो है ये जगदलपुर में नक्सल ग्रुप था, ये सब झेलना पड़ेगा। आज भी मैंने एक बहुत पुरानी जो डेकॉइट है, डेकॉइट कहते वो बागी है, जो मलकान सिंह जी, तो 2 घंटे उनसे जो है बात करके आ रहा हूँ। राकेश रुस्तम सिंह जी है, उनके घर में जो हम लोगों की काफ़ी देर तक बातचीत हुआ था, मुलाकात हुआ था। कई चीज़ों के बारे में मैंने उनसे बात भी किया, उन्होंने मुझसे भी बात किया। तो ये सब जो हम लोगों को झेलना पड़ेगा, और उसके लिए तो गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए। तो लगता है कि सच कहूँगा, डरूंगा किसी से नहीं, जो होगा सच वही कहूँगा। बस जो सच है हमें बोलना पड़ेगा, क्योंकि सच जो ना कुछ कड़वी बात लगेंगे। RSS वालों को भी मैं अक्सर कहता हूँ,
बटेश्वर में जो काम हुआ है वो 80 मंदिर हमने खड़ा किया है, वो सब जो ना कांग्रेस के पीरियड में हुआ है। और इनके जो बीजेपी इतना बड़ी जो ना बात कहते हैं, गौरवशाली इतिहास की बात करते हैं, आरएसएस भी वही बात करते हैं, लेकिन उनके पीरियड में एक भी मंदिर जो ना खड़ा नहीं हुआ। एक मंदिर हमने खड़ा करवा दिया है, वो जो ना वो सुधा नारायण मूर्ति जी इन्फोसिस की तरफ से उन्होंने पैसा दिया, और इतने बारे भारत की कल्चर के बारे में कहने वाला पार्टी को थोड़ा सा आगे 10 साल में एक मंदिर उनकी तरफ से अगर खड़ा नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है? मैं हमेशा हर मीटिंग में कहता हूँ, हर आरएसएस वालों से कहता हूँ, हर बीजेपी वालों से कहता हूँ, लेकिन होता नहीं है, अभी तक हुआ नहीं है। दैट इज आवर एक्सपेरिमेंट। लेकिन वो तो कहते हैं कि राम मंदिर बना दिया, देश के लोगों की बड़ी आस्था थी, बीजेपी तो उसको कैश कराने के लिए इस लोकसभा चुनाव में आगे बढ़ रही है। नहीं, वोट भी वो मांग तो रही खैर है। तो बिल्कुल बिल्कुल सही कहा ना। वो जो ना अयोध्या एक बहुत बड़ा इश्यू है, अयोध्या की वजह से जो ना उनको जो ना बहुत ज़्यादा जो ना पॉलिटिकल फ़ायदा भी मिला है, बट उन लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू बीजेपी। उन्होंने ये मुद्दा जो ना उठाया और अंतिम परिणाम तक ले गया, दैट इज़ गुड। बट what is the condition of this one archaeological monuments during बीजेपी पीरियड? पिछले 10 साल के आप देखिएगा, बिल्कुल एकदम जो ना मायूस है। कहीं पर भी काम जो ना बहुत कम काम हुआ है, बहुत कम काम हुआ है। आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में किसी से भी पूछ लीजिएगा ये पिछले 10 साल का जो ना एक्सपीरियंस क्या है। तो सच कहेंगे तो आरएसएस बीजेपी वाले भी नाराज़ हो जाएंगे, मुस्लिम भी नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन वो हकीकत क्या है वो यही है। सर भाई अब अंतिम सवाल, चंबल में हमने देखा कि ऐतिहासिक मंदिर जिनको आप बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं, आप ये कहते हैं कि मुस्लिमों के जो शायद गुनाह हैं या उनको माफ़ी के लिए वो काम कर रहे हैं। यस, नहीं, मुसलमानों ने बहुत गलतियां किया है, बहुत मंदिर तोड़ा है, कत्ले आम भी किया है, मुसलमान कई जगह पे कत्ले आम भी किया है। तो मैं ये कहता हूँ, क्योंकि मुझे जो ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा ये है कि उन लोगों ने जो गलती किया है उसकी मैं प्रायश्चित कर रहा हूँ। और ये हम इन सारी जगह पे जो ना मंदिर बना के, और मंदिर के पीछे अगर जो ना अब मैं डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तब भी जो ना इनडायरेक्टली कैसे जो ना इस मंदिरों को दोबारा खड़ा करना चाहिए, उसके लिए मैं बिल्कुल एकदम जो ना प्रायश्चित कर रहा हूँ। तो मेरा वही काम है। इसी तरीके से कई मुस्लिम लोग ऐसे हैं, इस तरीके के मंदिर को बचाने के लिए कई लोग कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एक सेक्शन ऑफ द मुस्लिम जो ना वो फेवरेबल नहीं होगा, लेकिन हमें जो ना देश को ऐसे होल देखना पड़ेगा। सर एक चंबल में देख रहे हैं कि मंदिर सुरक्षित नहीं है, अभी भी अवैध उत्खनन हो रहा है, लगातार मंदिरों की चूल्हे हैं वो हिल रही हैं, जिस तरह के आपको लगता है? नहीं, वहाँ तो खैर तो काफ़ी मंदिर है, ये सब जो ना एक्सकवेशन करना चाहिए, एक्सप्लोरेशन करना चाहिए, उसमें एक मीनिंगफुल रोल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को करना चाहिए। तो अभी आपने कहा कि डकैतों के ज़माने में ज़्यादा मंदिर सुरक्षित थे चंबल में, अब नहीं है। नहीं, वो ऐसा नहीं, क्योंकि उस ज़माने में बहुत सुरक्षित थे, क्योंकि जो ना वो पत्थर जो ना वगैरह जो कोई ले नहीं जाते थे, माइनिंग माफिया नहीं आते थे। लेकिन अब जो ना माइनिंग माफिया बहुत, जैसे अगर पडावली के मंदिर, मैं अभी आ रहा हूँ, 2 घंटा पहले वहीं से आ रहा हूँ, पडावली के मंदिर अगर आप देखेंगे बिल्कुल को माइनिंग वाला जो वर्क है अब तो बिल्कुल विदिन 100 मीटर्स तक आ गया। विदिन 100 मीटर का जन्म मतलब ये है प्रोहिबिटेड एरिया। प्रोहिबिटेड एरिया में अभी माइनिंग शुरू हो गया है, बेधड़क जो ना माइनिंग का काम चल रहा है। तो अगर जो इसको अगर गवर्नमेंट नहीं रुकवाया तो जो ना पडावली के जो मंदिर है, पडावली के जो फोर्ट है, वो उसमें नुकसान होगा। क्या धराशायी हो सकता है चूल्हे? बिल्कुल, ये माइनिंग के जो वाइब्रेशन है वो पूरे की पूरा स्ट्रक्चर्स का इफेक्ट करेंगे। एंड इवन अदरवाइज ऑल्सो विदिन 100 मीटर्स जो ना आप तो कुछ भी नहीं कर सकते। एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इज विदिन 100 मीटर्स ऑफ द पडावली मंदिर। अभी मैं 2 घंटा पहले जो ना वहीं से आ रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं के मोहम्मद जी हैं, उन्होंने साफ कहा है कि अब मथुरा और काशी के मामले में यानी कि ज्ञान व्यापी के मामले में मुस्लिम पक्ष को आगे आना चाहिए, उनको हिंदुओं को ये मंदिर सौंप देना चाहिए क्योंकि उनकी आस्था का सवाल उनसे जुड़ा हुआ है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।